मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे को प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर क्या होता है? दो या दो से अधिक नंबर जिसका HCF क्या होता है? एक होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप HCF समझिए क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट, जैसे 3 है, 4 है और 8 है, इस दोनों का हमको HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2 से ऐसे सिंपली अगर डिवीजन मेथड्स लगाएंगे तो क्या होगा? 4 से 8 को 4 2 8 कट गया। जिस संख्या से डिविजिबल हो जाए, अगर रिमाइंडर उसका 0 होता है तो वही HCF कहलाता है। HCF कितना स्टूडेंट आ गया? 4। एक और एग्जांपल लेके चलिए। ऐसे स्टूडेंट हो 6 हो और 15 हो, कैसे निकालेंगे इसका HCF? 6 को हम 15 से डिवाइड करते हैं, 6 2 12। रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट? 3। रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ स्टूडेंट, तो ये 3 को ऐसे ही रहने देंगे और इस डिवाइजर को यहाँ उतारेंगे। 6 3 2 6 कट गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रिमाइंडर स्टूडेंट 0 हो गया और यही जो डिवाइजर होता है ये क्या कहलाएगा? आपका HCF कहलाएगा। HCF कितना आ गया स्टूडेंट? 3। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो आप HCF आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम क्या बोले आपको? दो या दो से अधिक नंबर जिसका HCF 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 or more than 2 numbers are said to be a co-prime number if their HCF is 1, that is called co-prime number। समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं इसके डिफिनीशंस को लिखते हैं। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 और more than 2 number are said to be co-prime number if their difference, if their HCF is 1। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल में जैसे 2 3 हो गया स्टूडेंट्स, इस दोनों का HCF 1 होगा। कैसे देखिएगा स्टूडेंट्स? 2 3 2 1 2 खत्म, 1 के टेबल में 2 कितना? 2 बार में खत्म, यानी रिमाइंडर यहाँ से 0 तो रिमाइंडर क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। और HCF जब कहलाएगा 1 तो हम क्या बोले? जिसकी HCF 1 होगा क्या कहलाएगा? ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। एक और एग्जांपल समझिएगा। जैसे एग्जांपल हो गया 3 5 और 7। क्यों? क्वेश्चन में बोला है कि 2 या 2 से अधिक नंबर, तो 2 नंबर वाला तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब 3 नंबर वाला एग्जाम्पल समझिए। 3 से कैसे करेंगे? 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 2 आया। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 आया। 1 को 2 बार में कितना स्टूडेंट्स आया HCF? यहाँ से एक संख्या और बचा हुआ है स्टूडेंट 7। फिर जो बचा 1 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 बार में कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स HCF मेरा क्या आया? 1। इस तीनों डिजिट का HCF कितना आया? 1। और एक यह शो किया कि ये कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर है। समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स? आप कोई दिक्कत समझने में? इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ गया हो को प्राइम नंबर। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स रेशनल नंबर के बारे में। देखिए, हम बताए थे आपको कि रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के फिर बताया था आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। फिर आपका क्या हो गया? फिर आपका इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, फिर आपका प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, फिर आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया और को प्राइम नंबर हो गया। ये नंबर के जो आपके क्रम थे सारे का डिस्कस हमने कर लिया। अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनल नंबर, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। समझिएगा स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्या होता है। स्टूडेंट, रेशनल नंबर को समझने से पहले आपको डिवाइड समझना होगा। समझाते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्या होता है पहले जानेंगे। देखिए, रेशनल नंबर जो होता है
वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, समझिएगा हम तोड़ के बता रहे हैं आपको, वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। सेकंड केस वेयर पी एंड क्यू आर क्या हो, इंटीजर्स हो, क्या हो, इंटीजर्स हो। थर्ड, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज रेशनल नंबर। समझ में आपको आ गया स्टूडेंट्स? हम क्या बोले कि वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जबकि पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो और क्यू जीरो के बराबर न हो, क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर उसको हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, समझिएगा स्टूडेंट्स, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर p and q are integers and q does not equal to 0 is known as कौन सा नंबर स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर। और समझिएगा इसके एग्जाम्पल पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 और 2/4 -1/2 3/4 0, इस जीरो का हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट 2/4 -1/2 3/4 0 कैसे होता है बताएंगे अभी आपको। -2/3 ये सब क्या आपके रेशनल नंबर है, क्यों है देखिए स्टूडेंट्स, 2/4 2 क्या है आपका इंटीजर है, 4 भी क्या आपका इंटीजर है। तो पहला डिफिनीशन क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। 2 क्या आपका इंटीजर है, 4 भी आपका इंटीजर है और यहाँ पे जीरो नहीं है स्टूडेंट, इसलिए क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। -1/2 और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 3 4 -2, समझे स्टूडेंट्स, ये सभी अब क्या है रेशनल नंबर है। समझ में आपको आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं आप इसको नोट जानते हैं। देखिए क्या स्टूडेंट्स, देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। समझिएगा ध्यान से क्यों करते हैं। देखिए ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 है और बाई 4 है, ठीक है। इस 2 को अगर हम डिवाइड करें 4 में, ऐसे लिखिए, तो 4 है और 2 है, अगर हम इस 2 से 4 में डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 2 जा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख रहे हैं 2 में 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 4। अब देखिए अगर इसको आप काटिएगा 2 से 2 डिवाइड कीजिएगा तो ये जो 2 है, 2 क्या होता है, कोसेंट होता है ना स्टूडेंट्स, कोसेंट। और कोसेंट, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तब ना कोसेंट आएगा, और कोसेंट आएगा तो इसलिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। समझ में आपको आ गया होगा स्टूडेंट्स, फिर से समझिएगा। हम बोले इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, हम बोले कैपिटल क्यू से क्यों करते हैं, तो हम बोले एक नंबर लिए आपको 4/2 और ये आपका कौन सा नंबर, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको डिनोट क्यू से क्यों करते हैं। अगर हम बताएं आपको कि 2 से अगर 4 में हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना आएगा 2, और ये 2 मेरा क्या है, क्वोशेंट है। अब क्वोशेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, इसलिए हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट रेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट, रेशनल नंबर में भी आपको डेसिमल फॉर्म में पढ़ना है, तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है, अगला जो टॉपिक है आपका इरेशनल नंबर, उससे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। समझिएगा रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या कहता है, वो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक टॉपिक है आपका जीरो, समझिए जीरो के बारे में, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। एक्सप्लेन। क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट, इज जीरो इज रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, एक्सप्लेन। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। हम आपको बोले डिफिनीशन क्या बोले कि वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, p बिलोंग्स टू इंटीजर और q
बिलोंग्स टू इंटीजर। स्टूडेंट इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। ठीक है स्टूडेंट, देखिए p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो और q क्या हो? जीरो ना हो, यही कंडीशन है। अगर हम जीरो लिखे तो क्या होगा? जीरो। अब बाई 1 नीचे लगा सकते हैं अपने मन से। तो बताइए ये भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। अब यहाँ पे तो जीरो नहीं है ना, अगर ये जीरो होता तो ये जीरो होता तो आपका रेशनल नंबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये जीरो तो नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है और पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में, समझिएगा ध्यान से। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आंसर में इसका यस जीरो इज अ रेशनल नंबर because it is written in the form of, क्या होगा? पी वाई क्यू। पी वाई क्यू कहने का मतलब क्या हुआ? 0/1। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस जीरो इज रेशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। फिर लिखिएगा स्टूडेंट्स वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब समझिएगा स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन होगा कि 0/1 को तो हम रेशनल नंबर बोले, ठीक है, रेशनल नंबर कहलाया। अगर हम लिख दे 1/0 तो क्या होगा? ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी को शो करता है और कंडीशन को फुलफिल भी ये नहीं कर पाता। देखिए p इंटीजर है, q भी आपका इंटीजर है, ठीक है। अब पी वाई क्यू के फॉर्म में भी है, लेकिन यहाँ तो जीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ जीरो आ गया, तो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और जीरो रेशनल नंबर क्यों है, आपको रीजन दे दी हम। चलते हैं आप लोग रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म के बारे में समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म? रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म क्या होते हैं समझिएगा ध्यान से। पहला जो आपका होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझिएगा स्टूडेंट्स, हम बोले रेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं डेसिमल फॉर्म में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब समझिएगा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग वैसा रेशनल नंबर जो टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट करने का मतलब पॉइंट के बाद भी डिवाइड लगे तो पूरा लगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल 36 में अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा? 0.36। और ये 0.36 क्या हुआ कि पॉइंट के बाद भी पूरा कट गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में समझिएगा, जैसे हम लिखे 2/3 डिवाइड करके देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 36 से 18 कितना आएगा? 2। फिर क्या आएगा? 0, 3 से 18 कितना आएगा? 2। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, रिपीट कर रहा है 0.666 डॉट कहाँ तक नहीं पता, तो जो संख्या रिपीट करता है उसके ऊपर में हम रैकरिंग लगाते हैं और रैकरिंग ये शो करता है कि ये डेसिमल के बाद पूरा नहीं कटेगा। तो डेसिमल के बाद जब पूरा नहीं कटेगा तो कौन सा नंबर का रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा, हम बोले कि डेसिमल के बाद पूरा कट जाए उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं और टर्मिनेटिंग कौन सा नंबर बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं।
आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स? कोई कन्फ्यूजन तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हम बोले कि जो वैल्यू डेसिमल के बाद पूरा पूरा डिवाइड लग जाए उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कर। देखिए स्टूडेंट, टर्मिनेट का मतलब ही होता है कि डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाना, पूरा पूरा भाग लग जाना। अब पूरा पूरा भाग जब लग रहा है इसका मतलब क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कहलाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग की हम बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वो डेसिमल के बाद पूरा पूरा नहीं कटता है। अब पूरा नहीं कटेगा तो क्या, ये तो रिपीट करेगा, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और उसको और रिपीटिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? रिपीटिंग। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आपको रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम टर्मिनेटिंग के बारे में और डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, हमेशा इस दिमाग में घुसा लीजिएगा कि बहुत सारा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होता है कि टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर बोलते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ऐसे भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो समझिएगा, फिर से बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो अब हम डिस्कस जो करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के बारे में करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे, कैसे कि बिना डिवाइड किए हमको पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। स्टूडेंट्स, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 मिनट का समय देते हैं आपको, नोट डाउन कर लीजिए और समझिएगा ज़रा ध्यान से, बारीकी से, ताकि आपको लेक्चर करते ना। स्टूडेंट्स आपका ये जो कंसेप्ट है 1 पॉइंट एनसीईआरटी क्लास 10 के 1.4 में यही चीज़ पढ़ना है जो आपको हम बेसिक में पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप बुक उल्टा के देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जो बताएंगे वही सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स मिटा दें। चलिए स्टूडेंट्स, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के बारे में हम लोग जानते हैं। समझिएगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है। स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, देखिए स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। स्टूडेंट समझते नहीं हैं यहाँ पे, हम पहले आपको समझाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन को समझने से पहले इसका जो मेन कंसेप्ट है वो समझाते हैं आपको। देखिए 2 तरह से इसमें होते हैं डिवाइड। एक, आप जैसे मान लीजिए कि 100 को हम 36 में डिवाइड कर रहे हैं, नहीं लगेगा, पॉइंट ये 0 आया, फिर 100 दिया 300। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 0 आया, फिर 6 आया, फिर 0 आएगा 6 बार में, कितना स्टूडेंट्स आ गया। तो आप क्या किए यहाँ पे स्टूडेंट, 36 को अगर 100 में डिवाइड कितना स्टूडेंट है 0.36। तो आप डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये चीज़ें आपको क्लास 9 में पढ़नी है। ठीक है, और क्लास 10 में जो आपको पढ़नी है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। कहने का मतलब हुआ कि बिना डिवाइड किए हुए पता करना है कि ये संख्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम डिस्क्राइब करने का आपको प्रयास करेंगे और समझने का आप प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्या कहता है, कहता है स्टूडेंट कि अगर कोई रेशनल नंबर है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में, समझिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूज करता है, समझिएगा ध्यान से। अगर कोई रेशनल नंबर है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू सेटिस्फाइड किसको करेगा, तो क्यू जो सेटिस्फाइड करेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन में वो करेगा क्यू सेटिस्फाइड द वैल्यू ऑफ 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन यहां से पूछता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स क्यू सेटिस्फाइड द वैल्यू ऑफ 2 पर पावर n इंटू 5 टू द पावर n। समझ पा रहे स्टूडेंट्स? हम आपको स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहेंगे, समझिएगा स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स समझिएगा 13/100 ये क्वेश्चन है आपका।
हमको पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो हम आपको क्या बोले, सबसे पहले मान लेंगे लेट पी बाई क्यू इक्वल टू कितना स्टूडेंट होगा 13/100। हम स्टूडेंट किसको लेते हैं, इस क्यू को लिखते हैं, क्योंकि क्यू ही बोल रहा है क्यू सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ 2 पर पावर n इंटू 5 टू द पावर n स्टूडेंट्स। तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट, अगर 100 है तो 100 का हम अगर एलसीएम निकाले स्टूडेंट 100 का, तो क्या होगा स्टूडेंट 2 से 50 बार में, 2 से कितना बार में 25 बार में, 5 से कितना बार में 5 बार में। स्टूडेंट यहाँ कुछ सीख रहे हैं, 2 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 5 2 बार, क्या लिख सकते हैं 100 को 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब क्या स्टूडेंट समझाएंगे, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या सोएगा 2 पर पावर m, तो यानी 2 पे पावर m ये, अब 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n उस फॉर्म में है। अगर उस फॉर्म में है तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे चूंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा स्टूडेंट 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n, सो इट इज अ कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, हम चीज़ों को बहुत डीपली जा रहे हैं आपको लेके, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स, पूरे डिटेल में जा रहे हैं। आप अपने बुक का 1.4 खोलिएगा, आपको क्वेश्चन यही मिलेंगे, लमसम 12 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास में। तो वो क्वेश्चन आप बनाइएगा, इसी कंसेप्ट से स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको हम बेसिक में इसलिए डील कर रहे हैं ताकि जब हम चैप्टर पे आए तो स्टूडेंट थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए चीज़ों को समझिए स्टूडेंट, कैसे ये चीज़ें होता है इसको हम अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, हिट्स द बेल आइकन। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में जो हम डिस्कस किए उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक के नीचे दिया होगा, आप जाए उसको देखें, समझें और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। थैंक्स।